हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हम कक्षा 12वीं सब्जेक्ट केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, मीन्स अल्कोहल, फिनॉल्स एंड एथर्स। आइए हम इस यूनिट में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड में आ सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। प्रश्न फर्स्ट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फर्स्ट है ऑक्सीकरण विधि, सेकंड है विहाइड्रोजनीकरण विधि, थर्ड है लुकास विधि जिसे हम लुकास परीक्षण भी कह सकते हैं, और फोर्थ है विक्टर मेयर विधि। इन चारों विधियों में से कोई भी एक विधि एमपी बोर्ड परीक्षा में आ सकती है, तो आपको चारों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी बार एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला है, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों? ये कारण टाइप प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगला है, परिशुद्ध अल्कोहल से क्या समझते हो? तो आपको परिशुद्ध अल्कोहल की आपको डेफिनेशन बतानी है और उदाहरण बताना है। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। फर्स्ट अभिक्रिया है रीमर टीमन अभिक्रिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रीमर टीमन अभिक्रिया आती रहती है एमपी बोर्ड में, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके पहले वाले अध्याय में भी थी, इस अध्याय में भी है, मतलब ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया, और लास्ट है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रिया है, इसको अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है समझकर। अगला प्रश्न है, अल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे? तो आपको इसका भी आंसर 3-4 लाइन में बताना है और सही तरीके से लिखना है। यह आ सकता है 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो फर्स्ट है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, एनिसोल का एल्किलन। सेकंड है एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमिनन। थर्ड है एनिसोल का नाइट्रीकरण। फोर्थ है एनिसोल का फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीन। तो इसके केवल आपको क्या लिखने हैं? समीकरण लिखने हैं कि ये क्रिया करके क्या बनाता है, तो उसे समीकरण के फॉर्म में आपको लिखना है केवल। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। सेकंड है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। थर्ड है एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से 413 केल्विन पर कराते हैं। ये प्रश्न आपको, प्रश्न क्रमांक जो 8 है, ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है, तो आपको इसकी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मतलब समीकरण टाइप प्रश्न आते हैं, केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है? सेकंड है क्यूमिन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छी तरीके से करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी, तो आपको इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। मीन्स सभी के क्या दिए हैं? अभिकारक दिए हुए हैं और किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है वो भी सब कुछ दिया गया है। तो आपको केवल क्या करना है? क्रिया करके उत्पादों को बनाना है, मतलब कंप्लीट करनी है। ये अर्ध
अभिक्रियाएं आपको पूर्ण करनी है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आ सकती है, तो आपको इसके लिए आपको समीकरणों को प्रिपेयर करना है और समझकर सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल को प्रेस कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और यूं ही हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।